अब हम मजीद टेबल्स कुछ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और टेबल्स क्रिएट करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पर हमारा वो रिलेशनशिप को समझना होगा। रिलेशनशिप की मदद से हम बेसिकली टेबल्स को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, जिससे एक दूसरे टेबल में मौजूद इंफॉर्मेशन को हम आपस में शेयर कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और अगर कोई चेंजिंग वगैरह है तो वो हम उसको कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ। ये टेबल बेसिकली स्टूडेंट के पेरेंट्स से खास तौर पर रिलेट होगा। इस वक्त हमने जो टेबल अब तक क्रिएट किया है वो टेबल स्टूडेंट की मार्कशीट से रिलेट या उसके रिजल्ट से रिलेट है। अब हम दो और टेबल्स क्रिएट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टेबल स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स से ताल्लुक रखता होगा और दूसरा उसके फीस स्ट्रक्चर से ताल्लुक रखता होगा। और फिर हम उन टेबल्स को आपस में मर्ज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उनकी रिलेशनशिप्स क्रिएट होती है। तो हम टेबल डिजाइन में जा रहे हैं और सबसे पहले हम आईडी नाम की एक चीज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हमने नंबर किया हुआ है। उसके बाद स्टूडेंट नेम के नाम से हमने फील्ड क्रिएट की। देन उसके बाद नेम, father like संदेश दे देते हैं नंबर के अंदर, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, राइट। छोटा सा एक फॉर्म बना दें ताकि हमें चीजें समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं और किस तरह से हमने काम करना है। अब इसमें चूंकि हमें रिलेशनशिप बिल्ड करना है, इसलिए हम स्टूडेंट नेम की फील्ड को एज अ प्राइमरी की क्रिएट करेंगे। रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए दो बातों का ख्याल रखना होता है। पहली चीज ये कि जब दो टेबल्स के आपस में आप रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं तो उनकी फील्ड के नाम सेम होने चाहिए, उनकी डाटा टाइप सेम होनी चाहिए और उस फील्ड को एज ए प्राइमरी की आपको क्रिएट करना होगा। इस फील्ड को प्राइमरी की क्रिएट करने के बाद अब मैं फाइनली इस टेबल को क्लोज करके सेव करता हूं, जिसको मैं पर्सनल डिटेल के नाम से इस टेबल को मैं सेव कर देता हूं। अपने स्टूडेंट डिटेल के टेबल पर राइट क्लिक करके इसके डिजाइन व्यू पे जाता हूं और यहाँ पर पहली फील्ड जो स्टूडेंट आईडी है, सिंपल आईडी करके इसकी डाटा टाइप को नंबर कर देता हूं, जबकि दूसरी फील्ड जो कि स्टूडेंट नेम के नाम से है, इसको एज अ प्राइमरी की क्रिएट करके सेव कर देता हूं। क्लोज करने के बाद क्योंकि ये काम मैं बाद में कर रहा हूं, होता तो ये हो कि ये काम जब आप टेबल क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त कर लेना चाहिए, लेकिन चूंकि हम बिल्कुल शुरू में प्राइमरी सेशन में थे और बिल्कुल बेसिक क्लासेस पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को वहां पर डिस्कस नहीं किया। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सेस में एक्सपर्ट होते जाएंगे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये काम जो है वो एक्सेस में जब आप टेबल क्रिएट करें बिल्कुल स्टार्ट में या ब्रेनस्टॉर्मिंग करें जब आप, तब उस वक्त ही रिलेशनशिप के लिए काम कर लीजिएगा, वरना बाद में फिर आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेट्स सी, अगर इस वक्त मुझे कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि दोनों टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, उन दोनों रिकॉर्ड की जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो दोनों मुझे सेम करनी पड़ेगी। और इसमें आईडी की फील्ड जो है वो मेरी मिसप्लेस्ड हो गई है, तो मैं सबसे पहले इसको ठीक कर लेता हूँ। लाइक स्टूडेंट आईडी जो कि अब सिर्फ आईडी है, मैंने इसको ठीक कर लिया है। ऑलराइट, देन चूंकि दोनों टेबल में रिकॉर्ड सेम होने चाहिए, इसलिए मैं अपने पर्सनल टेबल को ओपन कर लेता हूं और अपने स्टूडेंट टेबल को भी ओपन कर लेता हूं और दोनों के रिकॉर्ड को सेम कर देता हूं।
क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्ड बहुत ही कम है, इसलिए मुझे इनको टाइप करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने रिलेशनशिप शुरू में क्रिएट नहीं की और आपने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए तो फिर डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लाइक मेरे पास फर्स्ट वन है अली, फादर नेम दिया, एज भी हम ड्रॉप डाउन के जरिए जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने पहले दिया था उसी तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो है वो बाद में भी कर सकते हैं। देन सेकंड हमारा आईडी है और नंबर 8 है कॉल, थर्ड रिकॉर्ड टाइप कर लेते हैं। ओके, सेवंथ में सलीम, सिक्स्थ है ओके, नेक्स्ट है 2 Dalit, तमाम रिकॉर्ड्स को ऐड कर लेने के बाद अब हम अपने दोनों टेबल को क्लोज करते हैं और रिलेशनशिप की तरफ चलते हैं। रिलेशनशिप बनाने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको जिस दो बातों का ख्याल रखना है वो दोनों फील्ड के नाम सेम होने चाहिए और दोनों फील्ड को एज अ प्राइमरी की आपको सपोज करवाना है। तो हमने अपने पहले टेबल को जो कि हमारा स्टूडेंट टेबल है उसकी डिटेल को हमने स्टूडेंट फील्ड को एज अ प्राइमरी की क्रिएट किया हुआ है और हमारा पर्सनल डिटेल के नाम से एक और टेबल है उसमें भी फील्ड का नाम है स्टूडेंट नेम, उसको भी एज अ प्राइमरी की हमने क्रिएट किया हुआ है। ये दोनों काम कर लेने के बाद अब हम डेटाबेस टूल्स में जा रहे हैं इसके टैब पर और यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पे क्लिक करने के बाद दोनों टेबल हमारे पास मौजूद है। अगर ये दोनों टेबल आपके पास प्रॉपर्ली ओपन हो तो ठीक है और अगर ओपन ना हो तो आप शो टेबल पर जाकर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप अपनी मर्जी का टेबल सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस टेबल को यहाँ इस वक्त हाइड कर देता हूँ, आमतौर पर स्क्रीन जो है वो कुछ इस तरह की होती है। अगर कोई टेबल ना आ रहा हो तो आप शो टेबल पर क्लिक करते हैं। मुझे स्टूडेंट टेबल और पर्सनल डिटेल के टेबल चाहिए थे। दोनों टेबल पर मैंने डबल क्लिक किया, दोनों टेबल यहाँ स्क्रीन पे मुझे नजर आ रहे हैं। अब मुझे पर्सनल टेबल का लिंक स्टूडेंट नेम के साथ क्रिएट करना है तो मैंने इस फील्ड को जस्ट क्लिक किया और ड्रैग करते हुए मैंने दूसरे टेबल पे जो स्टूडेंट नेम की प्राइमरी फील्ड है उसको पे लाके ड्रॉ कर दिया। ऐसा करने के बाद हमारे पास एक विंडो ओपन होती है जो कि एडिट रिलेशनशिप के नाम से होती है
और इसमें ये हमें कहता है कि हम स्टूडेंट नेम की फील्ड का रिलेशन दूसरे स्टूडेंट फील्ड की नेम के साथ क्रिएट कर रहे हैं और दोनों टेबल के नाम अलग है, जैसे स्टूडेंट डिटेल और पर्सनल डिटेल। और अब हम जब रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसको इन्फोर्स कर रहे हैं रिलेशनशिप इंटीग्रिटी, दोनों को रिलेशनशिप इंटीग्रेट कर रहे हैं। और हम कहते हैं कि रिकॉर्ड दोनों अपडेट भी हो, यानी एक जगह पर जब अपडेट हो तो दूसरी जगह पर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो, एक जगह पर रिकॉर्ड अगर डिलीट हो रहा हो तो दूसरी जगह पर भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। ये तीनों चेक बॉक्सेस पर चेक लगाने के बाद फाइनली हम जब क्रिएट के बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा ये रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाता है। रिलेशनशिप कंप्लीट होने के बाद हम इस रिलेशनशिप की विंडो को क्लोज करते हैं तो हमारे पास सेव की एक विंडो आती है जहां पर हम इस रिलेशनशिप को सेव करते हैं। सेव कर लेने के बाद हम दोनों टेबल में से किसी भी एक टेबल को जब हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो इस टेबल में जो सबसे पहली फील्ड होगी उससे पहले हमारे पास एक प्लस का आइकॉन, एक सिंबल बना हुआ आएगा। जब हम इस प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो उस टेबल से ताल्लुक रखने वाला रिकॉर्ड हमें नजर आएगा, यानी स्टूडेंट ID 1, स्टूडेंट नेम तो ऑलरेडी है अली, फादर नेम, स्टूडेंट की एज, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस हमें नजर आ रहा है। जब हम इस माइनस पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड हाइड हो जाएगा और हम दूसरे रिकॉर्ड को इसी तरह से रिव्यू कर सकते हैं और इस तरह से हम एक ही टेबल से मजीद रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं दूसरे टेबल पर जाकर डबल क्लिक करता हूं जिसके साथ मैंने इसका रिलेशन क्रिएट किया था तो इस टेबल पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ एक प्लस का आइकॉन बना हुआ है। जब हम इस प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे तो इस स्टूडेंट की मार्कशीट में जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, यानी उसका जेंडर, क्लास, सेक्शन और उसके सब्जेक्ट्स के नंबर्स और उसका टोटल परसेंटेज ग्रेड वो हमें नजर आ रहा है। इसी तरह से हम दूसरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को देख सकते हैं, तीसरे स्टूडेंट के रिकॉर्ड को और इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि यहाँ पर जब हम रिकॉर्ड को ऐड करना चाहें तो उन रिकॉर्ड्स को हम ऐड भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड नंबर लाइक 3 और स्टूडेंट नेम like Ahmed, father name Rizwan, age 9 years, address Karimabad, relationship number, and then finally Ahmed at और अगर मुझे स्टूडेंट डिटेल में जाना है तो मैं टेबल स्टूडेंट डिटेल ओके, ये हमें कहता है कि स्टूडेंट डिटेल की टेबल में जाकर हमें रिकॉर्ड ऐड करना होगा। तो हम इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं और स्टूडेंट टेबल के रिकॉर्ड पर जाकर हम वहां से रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं।